हम अपना चौथे पार्ट में आ गए हैं। इसके पहले हमने मैथ्स के क्वेश्चन किए, अब हम साइंस पकड़ रहे हैं और इसके बाद फिर हम मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे कि मिक्स जिसमें हिंदी इंग्लिश और मैथ्स सबके थोड़े थोड़े क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन साइंस में जो आपका सिलेबस उससे आते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं टीचिंग एग्जाम में, हम वो कर रहे हैं, तो मेरा कोई मन का क्वेश्चन नहीं है। मैं बात फिर से बता देता हूँ आपको। कौन सा पदार्थ ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है? हमें ये बताना कौन सा पदार्थ ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है, आपने पढ़ा होगा ओजोन परत समताप मंडल पे पाई जाती है। आप बताइए अब चारों में से आप किस पर क्लिक करेंगे। मेरा पक्की पक थोड़ा थोड़ा मेरे को आइडिया है कि आप गलत में लगाएंगे टिक। ठीक है, बहुत सारे लोग एरोसोल एरोसोल पे टिक लगाएंगे जो कि गलत है। सीएफसी का ही पार्ट होता है वो, तो हम एक प्रकार से इसका सही आंसर है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया नहीं उत्तरदायी। चलिए अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा था अच्छा क्वेश्चन। मैं वैसे ही कोशिश करता हूँ कि बीच में कुछ एक आध ट्रिकी क्वेश्चन जो है जिसमें आप फंस सकते हैं वो वाले लेके आता हूँ। ठीक है, ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरण है, ओजोन परत द्वारा किसको अवशोषित करती है बताइए? परावैगनी किरणों को। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। गर्म वायु का विस्तार और शीतलन निम्न में से किसका परिणाम है? गर्म वायु का विस्तार और शीतलन, आप देखिए आपके पास मौका है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से इसका और देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर, मेरे हिसाब से क्या सही आंसर संघनन है। ठीक है, बाष्पीकरण क्या करता है? बाष्पीकरण बाष्प में बदल देता है, द्रव को बाष्प में बदल देता है। ओलावर्षण क्या होता है? ओलावर्षण जब पानी की बूंदें ठंडी परत से गुजरती हैं तो ओलावर्षण होता है। और वर्षण तो सामान्य वर्षा है, वर्षा की बूंदें अपने भारी भार के कारण जब गिरने लगती हैं उसे वर्षण कहते हैं। खरीफ फसलों की अवधि क्या है? खरीफ फसल कब बोई जाती है? आप पहले तो ये दिमाग लगाइए, खरीफ फसल बोई जाती है, रबी की फसल बोई जाती है कब? सोचिए। और गर्म जायद की फसल कब बोई जाती है? जायद की फसल गर्मी में बोई जाती है। ठीक है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? बरसात में बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? ठंड में बोई जाती है। तो खरीफ की फसलों के लिए ये जून से हमारी बरसात चालू हो जाती है, तो जून से अक्टूबर सही आंसर है। नीचे वर्णित जीवों में से कौन सा एक जीव शाकाहारी है? शार्क, मोर, मेढक, चूहा, चार में से बताइए कौन सा जीव शाकाहारी है? आप चारों ऑप्शन सोच लीजिए और ये आंसर चूहा। पहले आप खुद से ऑप्शन लगाए करें मुझे रोक के वीडियो, फिर उसके बाद मेरे आंसर देखे करें, तो ये सारा अच्छा तरीका है पढ़ाई के साथ। ये देखते हैं, एक कार्बनिक अम्ल नहीं है। अच्छा, कार्बनिक अम्ल नहीं है, देखो ऑक्जेलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, क्या इसका ऑप्शन आएगा? क्या इसका सही आंसर आएगा? तो इसका सही आंसर है ये जो कार्बनिक अम्ल है हमारा, ये नहीं है कार्बनिक अम्ल, क्योंकि कार्बनिक अम्ल हम उसको कहते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, पेड़ पौधों में, जंतुओं में, उनमें पाया जाता है। बाकी ये सब पेड़ पौधे और जंतुओं में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो होता है ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ये आपने जनरली सोडा, अपना कोल्ड ड्रिंक, इनमें पाया जाता है। ठीक, अब खनिज तेल क्या है? खनिज तेल, आप ये चार ऑप्शन है आप देख लीजिए। ठीक, किसमें है ये बताइए खनिज तेल क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। खनिज जो है हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है, ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। ठीक, लंबाई मापन का एसआई मात्रक, देखिए लंबाई मापन का एसआई मात्रक क्या आएगा? मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। ये जो 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट होती हैं आप उनको पढ़ें, ये फिजिक्स में मिलेंगे आपको 11th में। ठीक है, मापन वाले चैप्टर में मिलेंगी, पहला ही पार्ट है वो, पहला चैप्टर उसमें मिल जाएगी। सातों में से आप याद कर लेना कि सातों का क्या क्या होता है। ठीक, तो ये उसको मिल जाएगा आपको। एसआई मात्रक मीटर होता है। सीजीएस भी आप पढ़ लेना एक बार। जी प्रोटीन नहीं है, जी प्रोटीन जो कि जीवों में मिलता है वो बताओ। वो नहीं बताना। तो देखो ऊन हमको जीव से मिलता है, रेशम भी मिलता है, दूध भी मिलता है, दाल नहीं मिलती। जीव वाला पूछा है हमसे। ठीक, किस प्राकृतिक घटना की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती? ये चार ऑप्शन है, बिजली, आंधी, तूफान, भूकंप, चक्रवात। तो इसका सही आंसर है ये भूकंप। हम भूकंप प्रभावित क्षेत्र बता सकते हैं, जोन बता सकते हैं, लेकिन आने की जो है वो प्रिडिक्शन उतनी सही नहीं कर पाते इसमें। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम आगे अगले क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हम देखेंगे या तो साइंस या एसएसटी जो भी है। आप कमेंट करिए किस टाइप के आपको चाहिए, या तो मिक्स चाहिए या एक एक चाहिए, एक टॉपिक वाइज। तो मैंने मैथ्स की 3 वीडियो बना चुका, ये 4th हमारी आज साइंस की खत्म हो जाएगी। लगे रहिए आप, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं।